हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीए लवर्स पर। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन कोर्स हिंदी के बारे में जानेंगे। ये सिर्फ बीए नहीं, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज फाउंडेशन कोर्स सबका होता है। हमारी बुक का नाम है भाषा और संस्कृति। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के जो फाउंडेशन कोर्स हिंदी है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं जो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हमको और मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे वीडियो लाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 है मातृभूमि, जिसके जो कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये क्या है, तो ये एक कविता है। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दद्दा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उत्तर, मैथिली शरण गुप्त। दूसरा, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ? आंसर, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में। तीसरा, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ? 3 अगस्त 1886 में। चौथा, मैथिली शरण गुप्त जी की माता का नाम क्या था? आंसर, काशीबाई। पाँचवा, मैथिली शरण गुप्त जी के पिता का नाम क्या था? रामचरण गुप्त। छठवा, गुप्त जी के माता पिता किसके भक्त थे? वैष्णव भक्त थे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इन सबको ध्यान से पढ़िए। 7th, गुप्त जी किसके प्रतिनिधि कवि थे? भारतीय संस्कृति और वैष्णव परंपरा के। 8वां, किसकी प्रेरणा से गुप्त जी ने काव्य रचना लिखना प्रारंभ किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से। ठीक है। 9वां, गुप्त जी का कौन सा स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुआ? इसका आंसर है राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति का स्वर। 10वां क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त जी ने जेल यात्रा कब की थी? आंसर है 1941 में, 1941 में। 11th, मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ? तो 12 दिसंबर 1964 को। गुप्त जी किस बोली के कवि हैं? तो खड़ी बोली के। उनकी रचनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक मौलिक रचनाएं और दूसरा अनुदित रचनाएं। मौलिक रचनाओं के नाम लिखिए। पहली साकेत, दूसरी भारत भारती, तीसरी यशोधरा, जय भारत, द्वापर, विष्णुप्रिय। अनुदित रचनाओं के नाम लिखिए। पहली वीरांगना, मेघनाद वध, पलासी का युद्ध, ब्रज आंगन, व्रत संहार। सोलहवां क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? किसने दी? महात्मा गांधी ने। कब दी? 1982 में। उनकी जयंती को कवि दिवस के रूप में कब बनाया जाता है? उत्तर है 3 अगस्त के दिन। मैथिली शरण गुप्त को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि कब दी गई थी? इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। आंसर है 1948 में। मैथिली शरण गुप्त को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1953 में, 1953 में।
मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? वो पद्म विभूषण था और ये पद्म भूषण है, तो 1954 में। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कहाँ पर प्रकाशित की गई हैं, कहाँ पर प्रकाशित हुई हैं? तो सरस्वती पत्रिका में। कुछ क्वेश्चन हमने बाहर से भी लिए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा था? तो पहला काव्य संग्रह रंग में भेद और दूसरा जयद्रथ वध था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो के लिए प्लीज़ इस चैनल पर 50 लाइक्स कीजिए इस वीडियो पर, तो फिर सेकंड वीडियो लाएंगे। थैंक यू।